हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th का फिजिक्स। और फिजिक्स में जो आज मेरा पहला टॉपिक है वो है मापन, मेजरमेंट। मापन, मेजरमेंट। मापन या मेजरमेंट को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं पहले कि आखिर फिजिक्स है क्या। फिजिक्स फिजिक्स जिसको कि हिंदी में हम लोग भौतिकी के नाम से भी जानते हैं, तो वो आखिर फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि फिजिक्स क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसी को इंग्लिश में कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about natural phenomena। अब रहा क्या कि प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके लिए बेसिक जानकारी किसकी होनी चाहिए। तो घटनाओं के अध्ययन के लिए जो बेसिक जानकारी हमें चाहिए वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी अगर नहीं होगा तो हम लोग घटना जो घटित होगी उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि फिजिक्स में जो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो सबसे पहले किसका करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग भौतिक राशि। अब रहा क्वेश्चन क्या कि भौतिक राशि है क्या। तो जैसा क्या कि आप लोगों को बताया गया कि किसी भी नेचुरल फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी की। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भौतिक राशि वह राशि है जिसके द्वारा हम लोग फिजिक्स में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी राशि जिनका मापन किया जा सके। वैसी राशि जिनका मापन किया जा सके, यानी कि जिसे हम लोग माप सकते हों वही भौतिक राशि कहलाएगी। जिसका मापन नहीं किया जा सके वो भौतिक राशि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक
पेपर ले लें और उसके सतह का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम लोग उसका मापन कर सकते हैं। ततः क्षेत्रफल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, भौतिक राशि। अगर किसी को फीवर हो जाए, उसके शरीर का तापमान माप करना हो तो उसका मापन हम लोग कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है वह भी भौतिक राशि है। बहुत सारे भौतिक राशि होते हैं इसलिए एक्सेट्रा। अब हम कह क्या कि बच्चों हम आप लोगों से बहुत ही स्नेह करते हैं, तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि कितना स्नेह, क्या स्नेह का मापन हो सकता है, प्यार का मापन हो सकता है, गुस्सा का मापन हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो चूंकि प्यार, स्नेह, गुस्सा ये सभी का मापन नहीं किया जा सकता, अतः यह भौतिक राशि नहीं कही जाएगी। जिन लोगों को नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है हम लोग, तो वैसी राशि जिसका मापन किया जा सके उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग माप कर लिखते हैं तो मापन जो होता है उसका जो आंसर आएगा कि NU, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मापन होता है वो बेसिकली किस में होता है, NU में। जहाँ N क्या है तो नंबर और U क्या है, यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग जो मापन करेंगे वो किस में करेंगे, तो NU में करेंगे। और जहाँ पे कि N है आपका नंबर और U है यूनिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए कि आपके द्रव्यमान का मापन करना है कि आपका वजन कितना है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सर मेरा वजन जो है 45 किलोग्राम है। तो इस 45 किलोग्राम पर अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक 45 जो कि क्या है, नंबर है, और दूसरा है क्या, किलोग्राम, वो क्या है, यूनिट। तो इसीलिए जो है कहा जाता है क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मापन होगा वो NU में नंबर और यूनिट दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक, अब रहा क्या कि नंबर, यहाँ पे जो पहला जो आ रहा है N नंबर, वो तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ये कि आखिर नंबर होता क्या है, नंबर के कितने प्रकार हैं, तो ये मैथमेटिक्स का अपना एक टॉपिक है। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वो क्या, यूनिट, कि आखिर यूनिट है क्या। तो चलिए हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो क्या, तो यूनिट। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूनिट क्या है। तो यूनिट जिसका कि हिंदी होता है इकाई, और ये जानिए क्या कि यूनिट होता क्या है। तो यूनिट के बारे में कहा जाता है क्या कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए या मापने हेतु कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ मानक बनाए गए हैं। इन्हीं मानकों को यूनिट यानी कि इकाई कहा जाता है। इसको समझिए क्या
कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना है तो उसके लिए अलग से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए अलग अलग मानक बनाया गया हुआ है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि आप अगर दुकानदार के पास जाइए और कपड़ा लेना हो और उससे कहिए क्या कि 2 किलोग्राम कपड़ा दीजिए, तो वो तो या तो आपको पागल समझेगा, वो या देगा नहीं। या किराना की दुकान में जाइए और उसको कहिए क्या कि आप हमें 2 मीटर चावल दीजिए, तो वो नहीं दे पाएगा। मतलब क्या कि कोई भी वस्तु को अगर खरीदा जाए या मापा जाए तो उसके जिस भाग को हम लोग माप रहे हैं उसके लिए अलग अलग मानक की आवश्यकता होगी, और वही जो मानक है वो क्या कहलाएगा? इकाई। इसको अगर इंग्लिश में, इस परिभाषा को अगर इंग्लिश में जानना चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं क्या कि टू मेजर any physical quantity some standards have been made and these standards are known as क्या? तो यूनिट। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज कीजिए क्या कि आप लोगों को लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो लेंथ का मेजरमेंट करना है तो या तो हम लोग मीटर में करेंगे या सेंटीमीटर में करेंगे या फुट में करेंगे, ठीक है ना, एटसेट्रा, माइल, किलोमीटर, ये सब भी होता है। अगर हम लोगों को टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है तो हो सकता है कि हम लोग केल्विन में करें, डिग्री सेल्सियस में करें, डिग्री फ़ारेनहाइट में करें, रोमर में करें। ठीक उसी तरह से अगर हम लोगों को मास का मेजरमेंट करना है तो हो सकता है क्या कि किलोग्राम में करें, ग्राम में करें, पाउंड में करें, एटसेट्रा। तो क्या देख रहे हो क्या कि लेंथ के लिए बना हुआ है मानक मीटर, सेंटीमीटर, फुट, एटसेट्रा। टेम्परेचर के लिए केल्विन, डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट, रोमर। मास के लिए है आपका किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये सब। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या कहलाएंगे? इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का मानक, या कहिए कि यूनिट। अब अगर टेम्परेचर को मेजर करना है उसके लिए हम लोग मीटर का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोगों को केल्विन का, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, रोमर का यूज करना होगा। चलिए, जिनको नोट करना है वीडियो को पॉज करके वो नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहले कुछ डिलीट मार दूं। चलिए, हम लोग ये जान गए कि यूनिट है क्या। ठीक, अब यूनिट जानने के बाद थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या यूनिट के कुछ टाइप्स भी होते हैं। यूनिट यानी टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट के प्रकार। तो यूनिट के हम लोग दो भागों में, यूनिट के प्रकार को दो भागों में हम लोग बांटेंगे। जो पहला यूनिट होता है वो होता है आपका क्या? बेस यूनिट। बेस यूनिट, हिंदी में आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, या इसी को हम लोग और जानते हैं किस नाम से? तो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, मूल मात्रक। और दूसरा जो टाइप है यूनिट का वो है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट,
व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मात्रक के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा कि मात्रक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा? तो बेस यूनिट, जिसका कि हिंदी है आधारी मात्रक, और उसी को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो फंडामेंटल यूनिट, हिंदी में मूल मात्रक। सेकेंड जो टाइप है वो यूनिट का, वो क्या है? तो डिराइव्ड यूनिट, यानी हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक। अब आ रहे हैं क्या कि आखिर जो ये हमारा बेस यूनिट है, मूल मात्रक है, वो क्या है? तो कहा जाता है क्या कि वैसे मात्रक जो स्वतंत्र हों, जिन्हें लिखने हेतु अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हों, अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो आधारी मात्रक या मूल मात्रक, बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। इंग्लिश में कि दैट यूनिट विच आर फ्री फ्रॉम अदर यूनिट्स इज नोन एज या आर नोन एज बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड में आते हैं हम लोग क्या, ये जो आपका डिराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक, ये क्या है? तो वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हों, जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हों, यानी कि डिपेंड्स अपॉन बेस यूनिट्स, डिपेंड्स अपॉन बेस यूनिट्स। सिंपल सा कि यूनिट क्या है? तो यूनिट है आपका कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सम स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक बनाए गए हैं, उन्हीं मानकों को हम लोग यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक है आपका बेस यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट को ही हम लोग फंडामेंटल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, मूल मात्रक के नाम से भी जानते हैं। बेस यूनिट क्या है? तो वैसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से क्या हो? स्वतंत्र हो, यानी जिन्हें लिखने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों को लंबाई का मेजरमेंट करना हो, लेंथ का मेजरमेंट करना हो, तो हम लोग केवल और केवल मीटर लेके चलेंगे, सेंटीमीटर लेके चलेंगे, किलोमीटर लेके चलेंगे। अब ये नहीं कि हम लोग टाइम का यूनिट लेके चल दिए यहाँ पर लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी कि अन्य मात्रकों की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ का ही यूनिट चाहिए, टेम्परेचर को मेजर करना है तो टेम्परेचर का ही यूनिट चाहिए। मगर डिराइव्ड यूनिट में क्या है कि ये डिराइव्ड यूनिट फ्री नहीं होते, वो अन्य मात्रकों, और अन्य मात्रक में कौन सा मात्रक? तो मूल मात्रक पर वह निर्भर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर स्पीड का यूनिट को लिखना हो, स्पीड के यूनिट को लिखना हो, तो उसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि स्पीड के यूनिट में मीटर भी इन्वॉल्व है जो कि लेंथ का यूनिट है, और सेकेंड भी इन्वॉल्व है जो कि टाइम का यूनिट है। यानी कि स्पीड का जो यूनिट है वो बेस यूनिट न हो करके वो कौन सा यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है।
सिमिलरली अगर हम लोग एक्सलरेशन का यूनिट लिखना चाहें, एक्सलरेशन का, तो एक्सलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी सेम चीज़ कि लंबाई का भी यूनिट इन्वॉल्व है और टाइम का भी यूनिट इन्वॉल्व है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट जान चुके हैं। अब क्या इनकी कुछ संख्या भी होती है, यानी कि आधारी मात्रक जो है क्या उनकी कुछ संख्या है, व्युत्पन्न मात्रक हैं क्या उनकी कोई संख्या है? तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अनलिमिटेड, ढेरों है, मगर आधारी मात्रक जो है यानी मूल मात्रक जो है उनकी संख्या फिक्स होती है। वो होती कितनी है? 7। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है तो आप लोग किस पर टिक लगाएंगे या क्या लिखेंगे? 7। आइए हम लोग जानते हैं क्या कि वो 7 मूल मात्रक जो हैं वो कौन कौन सा है। चलिए, जिनको वीडियो को मतलब ये जो लिखा हुआ है नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, ठीक है ना। अब वो 7 जो है, 7 मूल मात्रक जो है वो कौन कौन सा है? चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। पहला मूल मात्रक जो है वो है आपका मीटर। पहला मूल मात्रक हम लोग क्या लेके चलेंगे? हालांकि क्रम से याद रखना जरूरी नहीं है, केवल 7 कौन कौन सा है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला जो मूल मात्रक हम लोग लेके चल रहे हैं वो है मीटर, ठीक है ना। और वो किसके लिए है? तो लंबाई के लिए। तो मूल राशि हमारा हो गया लंबाई, यानी कि लेंथ, और उसका मूल मात्रक जो हो गया वो क्या है? मीटर। सेकेंड, अगर हम मूल राशि की बात करें तो हम लोग लेके चल रहे हैं द्रव्यमान। मास, और इसके लिए जो मूल मात्रक है वो है आपका किलोग्राम। तीसरा लेके चल रहे हैं हम लोग समय, टाइम, और टाइम के लिए जो हमारा मूल मात्रक है वो क्या है? सेकेंड, शॉर्ट में एस। फिर चौथा जो है हम लोग के लिए जो मूल राशि लेके चल रहे हैं वो क्या? ताप क्रम, सॉरी कुछ गलती हो गया, तो ताप क्रम, इंग्लिश में टेम्परेचर। इसके लिए जो हमारा मूल मात्रक है वो क्या है? केल्विन, शॉर्ट में के। पांचवा जो हमारा है वो है विद्युत धारा। पांचवा मूल राशि है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए हमारा जो मूल मात्रक है वो है एम्पियर, शॉर्ट में ए। छठा जो है वो क्या है? तो ज्योति तीव्रता, मूल राशि ज्योति तीव्रता, इसका इंग्लिश क्या? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है? कैंडेला CD। और लास्ट जो 7वां जो मूल राशि है वो पदार्थ की
मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है? मोल। तो यही टोटल 7 मूल मात्रक हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में अगर ये पूछे मूल मात्रकों की संख्या कौन सी, तो 7। या ये हो सकता है क्या कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन यानी विकल्प वाले क्वेश्चन में दे दिया हुआ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, या ऐसा हो सकता है क्या कि कौन सा नहीं है। तो कम से कम इन 7 को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मूल मात्रक जो 7 हैं संख्या में वो कौन कौन से हैं। तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए तापक्रम के लिए केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये टोटल 7 मूल मात्रक हैं। फिर 7 मूल मात्रक के अलावा जो हमारा सेकेंड टाइप जो था वो क्या था? व्युत्पन्न मात्रक। तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को भी देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए, जिनको नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण। व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। चलिए, हम लोग जैसे क्या कि एक भौतिक राशि लेके चल रहे हैं, वो क्या है? वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी। अगर इसके मात्रक को जानना है या निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं या फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि वेग क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो एक टाइप का लेंथ होता है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, और लेंथ के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं? मीटर। और टाइम के लिए क्या? सेकेंड। मतलब कि वेलोसिटी का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग सेकेंड लेके चल रहे हैं, वो क्या? तो त्वरण। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन यानी कि वेग ही, और वेग के लिए देखिए आपके पास क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड, और बटा में यहाँ पर क्या है पहले से? सेकेंड। तो त्वरण का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि डिराइव्ड यूनिट जो है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमारे पास फॉर्मूला ज्ञात हो, ठीक है, तो उससे हम लोग मूल मात्रक को पुट करके व्युत्पन्न मात्रक को निकाल सकते हैं। तो ये तो थे क्या कि और भी हैं आपका मूल मात्रा व्युत्पन्न मात्रक, मगर उसको हम लोग जैसे जैसे आगे के चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, भौतिक राशि आते जाएंगे, उनका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होता जाएगा, और जैसे जैसे फॉर्मूला मालूम होता जाएगा हम लोग इसी तरह से, जैसे यहाँ पर वेग का निकाले हैं व्युत्पन्न मात्रक मीटर पर सेकेंड, त्वरण का निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो इसे भी और भी भौतिक राशि अगर हम लोगों के पास आए, उसका फॉर्मूला आएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसके व्युत्पन्न मात्रक या मात्रक को निकाल लेंगे। तो हम लोग देख चुके मूल मात्रक कौन कौन से हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये सारा देख चुके। इन दोनों के अलावे दो संपूरक मात्रक भी होते हैं, दो संपूरक मात्रक भी होते हैं। आइए हम लोग उसको भी जानें, नोट कर लीजिए इसको। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के अलावे हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, सप्लीमेंटरी यूनिट्स भी हैं, ठीक है ना। संपूरक मात्रक। अब ये दो जो संपूरक मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक है हमारा समतल कोण के लिए, समतल कोण, और समतल कोण का इंग्लिश हो जाता है आपका प्लेन एंगल, और दूसरा है आपका क्या, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ये दो पूरक भौतिक राशि कहे जा सकते हैं, और इनका जो मात्रक होगा वो कहलाएगा क्या, संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जाइए सबसे पहले जाने क्या कि समतल कोण क्या है। तो समतल कोण हम लोग बहुत पहले से पिछले क्लास में भी, पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। जो हम लोग एंगल का फॉर्मेशन सिंपल से प्लेन पेपर पर जो बनाते थे, ये जो इस तरह से 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये सारे जो एंगल हम लोग बना रहे हैं ये क्या है, आपका एक समतल कागज पर, समतल पेपर पर बना हुआ है, और यह 2D है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण। और ये जो आपका है ठोस कोण, एक्चुअल में यह एक 3D कोण है, 3 डायमेंशनल कोण है। समतल कोण क्या है, 2 डायमेंशनल एंगल है, और ठोस कोण क्या है, 3 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है ना। अब समतल कोण का यूनिट जो होगा, जो यानी कि हम लोग जो मेजर करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं डिग्री में कि 30 डिग्री 60 डिग्री, पर समतल कोण का जो संपूरक मात्रक जो लेके चलते हैं वो आपका डिग्री में नहीं होता है, किस में होता है, वो रेडियन में। तो रेडियन, ठीक है। और ठोस कोण का क्या हो जाएगा आपका, स्टेरेडियन। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि हम लोगों के पास जो दो संपूरक मात्रक हैं, पहला किसका, तो समतल कोण का रेडियन, और दूसरा किसका, तो ठोस कोण का स्टेरेडियन, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, मूल मात्रक देख लिए, व्युत्पन्न मात्रक देख लिए, और संपूरक मात्रक देख लिए। तो एक बार हम लोग फिर से समरी कर लेते हैं कि आज का जो अभी तक का जो टॉपिक है हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग स्टार्ट किए थे कि फिजिक्स है क्या, तो क्या है फिजिक्स, तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, फिजिक्स क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आए किस पर, फिजिकल क्वांटिटी पर, कि भौतिक राशि है क्या, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वैसी क्वांटिटी जिसका मापन किया जा सके, यानी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। लंबाई का मापन हो सकता है, लंबाई भौतिक राशि है। समय का मापन हो सकता है, भौतिक राशि है। गुस्सा का मापन नहीं हो सकता, इसीलिए गुस्सा भौतिक राशि नहीं है।
प्यार का मापन नहीं हो सकता, भौतिक राशि नहीं है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मापन हो सकता है, इसीलिए क्षेत्रफल भौतिक राशि है। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्या कि फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसका कि मापन हो सकता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आखिर फिजिकल क्वांटिटी को माप कर हम लोग लिखेंगे किस में? तो फिजिकल क्वांटिटी का जो मापन होता है सदैव NU में होता है। किस में होता है? NU में, जहाँ पर कि N है आपका नंबर और U है यूनिट। ठीक। फिर अगला टॉपिक जो हमारा था, जो आज हम लोग पढ़े कि यूनिट है क्या, यूनिट आखिर है क्या। तो यूनिट क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं और इन्हीं मानकों को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, कि सम स्टैंडर्ड्स हैव बीन मेड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन दैट स्टैंडर्ड्स आर नोन एज क्या? यूनिट। ठीक है ना। जैसे क्या, लंबाई को मापने के लिए मीटर बनाया गया है, तो मीटर लंबाई का एक यूनिट हो गया। केल्विन बनाया गया है तापक्रम को मापने के लिए, तो केल्विन एक यूनिट हो गया तापक्रम का। ठीक। फिर आगे हम लोग जाने क्या कि टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट के प्रकार। तो यूनिट के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा प्रकार क्या? डिराइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट क्या है? तो वैसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से फ्री हों, स्वतंत्र हों। ठीक है ना, फ्री फ्रॉम अदर यूनिट्स आर नोन एज बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट क्या है? कि वैसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करें। बेस यूनिट्स की संख्या कितनी है? तो 7 है। और डिराइव्ड यूनिट की संख्या कितनी है? तो इसकी कोई संख्या लिमिट में, मतलब फिक्स नहीं है, बहुत ढेरों सारे हो सकते हैं। बेस यूनिट्स हैं कौन कौन से? तो लंबाई के लिए, लंबाई के लिए क्या है हमारे पास? मीटर। ठीक है ना। फिर उसके बाद मास के लिए, यानी कि द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या है? तो द्रव्यमान के लिए है किलोग्राम। समय के लिए क्या? सेकेंड। फिर उसके बाद विद्युत धारा के लिए क्या है? तो विद्युत धारा के लिए हमारे पास है एम्पियर। ज्योति तीव्रता के लिए क्या है? ज्योति तीव्रता के लिए है कैंडेला। फिर तापक्रम के लिए क्या है? तो तापक्रम के लिए है केल्विन। फिर लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा के लिए क्या है? तो मोल। ये टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी, यानी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और ये बेस यूनिट उनके। फिर डिराइव्ड यूनिट, वो तो एग्जाम्पल हम लोग देख ही चुके हैं। फिर इसके बाद लास्ट में क्या था हम लोग पर देखें, तो कुछ अन्य मात्रक, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं। वो कौन कौन सा है? तो पूरक मात्रक में या संपूरक मात्रक में हम लोग देखें, पहला है प्लेन एंगल के लिए, समतल कोण के लिए रेडियन, और ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे की बारे में जान